नमस्कार दोस्तों। अब हम देखेंगे बिहार जुडिशियरी 2018 में मीन्स 27 नवंबर 2018 में आए हुए जीएस का क्वेश्चन पेपर, जनरल स्टडीज का, जिसमें कि टाइम अलाउड था 1.5 आवर्स मीन्स 90 मिनट, 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट 90 मिनट्स, और मैक्सिमम मार्क्स था 100 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन थे। अब 100 क्वेश्चन को देखते हैं। 2018 जो है लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आया हुआ क्वेश्चन विथ आंसर देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 40% से 50% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख कर जाएँ, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है बीपीएससी 2018 बिहार जुडिशरी का जनरल स्टडी का पेपर। पहला क्वेश्चन, द स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर माउंटेनियस टोपोग्राफी दैट इज मोर देन 200 मीटर्स इज अरुणाचल प्रदेश। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। मीन्स अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिशत क्या है? जंगल है। स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अंडर माउंटेन, सॉरी, पहाड़ है। पहाड़ी एरिया सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक पहाड़ है अरुणाचल प्रदेश का, परसेंटेज के अनुसार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ बेसिन एरिया? तो यह है साबरमती। कि भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो साबरमती है। ऑप्शन क्या क्या है? साबरमती है, ब्राह्मणी है, पन्नार है, माही है। तो सबसे भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोण कौन सी है? तो साबरमती सबसे छोटी नदी है। जो ये आंसर है दोस्तों, ये आंसर बीपीएससी द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसी समय जब रिजल्ट दिया था। तो अब नेक्स्ट है, आइडेंटिटी द स्टेट शेयरिंग इट्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। तो सबसे ज़्यादा स्टेट से शेयर करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने स्टेट से शेयर करता है बाउंड्री? उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो वह है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से करता है। कौन कौन? तो चलिए, उत्तराखंड 1, हरियाणा 2, दिल्ली 3, उसके बाद कुछ क्षेत्र राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश राजस्थान से भी है 4, उसके उत्तराखंड 1, कुछ क्षेत्र इसका हरियाणा 2, राजस्थान 3, मध्य प्रदेश 4, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 6, बिहार 7 और दिल्ली 8। क्योंकि उत्तराखंड 1, बिहार हरियाणा 2, दिल्ली 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। तो 8 राज्यों से सीमा शेयर करता है। आइडेंटिटी द स्टेट शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये है कौन सा? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा शेयर करता है, इंक्लूडिंग मीन्स जो कि दिल्ली है। दिल्ली भी एक स्टेट है, हालांकि यूनियन टेरिटरी भी है और उसको स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ये जो महेंद्रगिरी है आंध्र प्रदेश में, ये नहीं है, मैच्ड नहीं है, क्योंकि महेंद्रगिरी पर्वत अब वेस्टर्न घाट में आ गया, ईस्टर्न घाट में, और वो अब आंध्र प्रदेश में नहीं रहा। वो कहाँ है? वो शायद तेलंगाना में है। बाकी डोडा बेटा तमिलनाडु में है। ठीक है, जो सबसे नॉर्दर्न पर्वत श्रेणी है डोडा बेटा। गुरु शिखर राजस्थान में है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। उसके बाद गोरखनाथ गुजरात में है ना।
लेकिन महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो तेलंगाना में है। महेंद्रगिरी तेलंगाना में भी नहीं है, सॉरी दोस्तों, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। डोडा बेटा तमिलनाडु में है, करेक्ट है। गुरु शिखर राजस्थान में है। ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द इंडिया, करेक्ट है। गोरखनाथ गुजरात में है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन आंध्र प्रदेश, जो कि गलत है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है कोल डिपॉजिट, तो इसका ए का 2 हो जाएगा। कोल डिपॉजिट कहाँ पाया जाता है? कैम्ब्रियन टू पर्मियन सिस्टम। उसके बाद पेट्रोलियम रिजर्व, तो पेट्रोलियम जो ओशियन टू माइसियन सिस्टम। उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट कहाँ पाया जाता है? तो धारवाड़ सिस्टम, धारवाड़ में। उसके बाद डी डायमंड डिपॉजिट, तो डायमंड डिपॉजिट विंध्या सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, उसको हिंदी में देखते हैं कि सिटी 1 से 2 मिलाना है। तो कोयला भंडार, तो कोयला भंडार पाया जाता है कैम्ब्रियन से परियम क्रम में। उसके बाद पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है तो ईओसियन से मयोसियन क्रम में। उसके बाद स्वर्ण भंडार पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। उसके बाद हीरा भंडार पाया जाता है विंध्यन क्रम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो स्पाइस बोर्ड कोचीन में है, ठीक है। स्पाइस में मसाला का बोर्ड कोचीन में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। टी बोर्ड कोलकाता में है। कोयर बोर्ड तिरुवनंतपुरम में है, एक गलत है। कोयर बोर्ड तिरुवनंतपुरम में एक गलत है। उसके बाद लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, तो ये है गुजरात। सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस करता है गुजरात। उसके बाद है वैनगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। वैनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? एक ट्रिब्यूटरी है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो किस नदी में आकर मिलती है? तो महानदी में आकर के मिलती है, जो कि उड़ीसा में गिरता है। और यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में यह गिरता है महानदी। तो वेंगाना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। नेक्स्ट, महानदी नहीं, सॉरी दोस्तों, महानदी का ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। वैनगंगा जो है, वैनगंगा यह गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद है सूची 1 से 2 मिलाना है। तो पूर्व मध्य, तो ये है हाजीपुर। ये क्या है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर हेडक्वार्टर उसका। दक्षिण मध्य, तो इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। हाँ, उसके बाद सी पश्चिम मध्य, उसका हेडक्वार्टर है जबलपुर। उसके बाद डी उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। अब इसको प्रयागराज कहते हैं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे जो हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे में आता है। बी दक्षिण मध्य रेलवे में आता है सिकंदराबाद। सी पश्चिम मध्य रेलवे में आता है जबलपुर। डी उत्तर मध्य रेलवे में आता है इलाहाबाद। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो मध्य प्रदेश में है। नहीं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर पहला ही क्वेश्चन था। हाईएस्ट माउंटेन सबसे ज़्यादा कहाँ पहला क्वेश्चन था? तो वो था कहाँ पर? वो था अरुणाचल प्रदेश। तो फॉरेस्ट सबसे नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है। फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर जाता है? तो परसेंटेज में मध्य प्रदेश में नहीं है।
और एक सही चॉइस सही नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो मध्य प्रदेश ये गलत है। बाकी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर मैनग्रूव्स, तो मैनग्रूव जो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। उसके बाद लार्जेस्ट एरिया अंडर कोल रीफ्स, तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड्स, तो गुजरात में पाए जाते हैं। देखिए मैनग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र है अंडमान निकोबार। नम भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात। वहीं पर रन कच्छ का दलदल पाया जाता है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। ग्रे एंड ब्राउन सॉइल्स आर मोस्टली फाउंड इन, राजस्थान में ग्रे एंड ब्राउन सॉइल पाया जाता है एंड गुजरात में। उसके बाद सूची मिलान करना है, तो ये है प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। बी है सिल्वर कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। सी है डायमंड कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। पन्ना में तो हीरा पाया जाता है, तो हीरा डायमंड ही हो गया। गाना भी है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो हीरा मिलेगा कहाँ, पन्ना में। डी टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट लगा होता है, वो कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में। उसके बाद है निम्नलिखित भारत के बड़े बंदरगाह में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है, तो कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है कांडला पोर्ट के, जो कि गुजरात में है। उसके बाद है मैच करना है अगेन, पुलिकट आंध्र प्रदेश में, पुलिकट क्या झील है, आंध्र प्रदेश में लेक है ना। उसके बाद हरिके कहाँ है, पंजाब में है। सी नल सरोवर कहाँ है, नल सरोवर गुजरात में। डी वेदांतंगल ये कहाँ पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो विश्व का सबसे बड़ा एक स्थानीय सौर ऊर्जा संयंत्र कमूथी में है, तो ये सही है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क करनूल में है, तो ये भी सही है। वसुंधरा सागर बांध जल और ऊर्जा संयंत्र केरल में है, ये भी सही है। पावगढ़ सौर पार्क ये गुजरात सही नहीं है, पावगढ़ सौर पार्क ये कर्नाटक में है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट कामूथी सही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क करनूल सही है। वानासुरा सागर डैम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये केरल में सही है। पावागढ़ सोलर पार्क गुजरात ये गलत है, ये पाया जाता है कर्नाटक में। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 की मेजबानी की, तो ये रसिया ने किया था, रूस। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2018, रसिया। 2022 ने एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, 2022 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, तो ये होगा चीन में, चाइना। वेयर विल द 2020 वेयर विल द 2020 2022
एशियन गेम्स बी हेल्ड, तो यह है चाइना में। नेक्स्ट है भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उस समय थे राजीव कुमार। हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया, तो राजीव कुमार। हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, तो वो है अंटोनियो गुटरेस। हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, तो एंटोनियो गुटरेस। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच क्रिकेटर हैज बीन चूजन एज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017, तो यह है विराट कोहली। द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017, किस क्रिकेटर को क्रिकेट खिलाड़ी को चुना गया है, तो यह है विराट कोहली। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर हैज बीन बिल्ट, तो चाइना में है। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर बनाया गया है, तो चाइना में है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कोविड-19 के समय। तो कोविड-19 तो 2019 में आया, तो ये कोविड-19 से पहले भी एयर प्योरीफायर बनाया गया था चाइना में। और ये क्वेश्चन कब आया, 2018 में। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। What is the purpose of India Pride project? To provide justice to bring Indian heritage back to India. नेक्स्ट है 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति प्रदान की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत टेक्निकल ट्रेनिंग दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से युवाओं को, है ना। विच स्कीम हैज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू 1 करोड़ यूथ अक्रॉस द कंट्री, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 24 विच यूनियन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड इंडिया हैकाथन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इंडिया हैकाथन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट रक्षाबंधन डे सेलिब्रेटेड एज ट्री सेफ्टी डे, तो ये है बिहार। बिहार में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच एक्सप्रेसवे हैज बीन नेम्ड एज अटल पथ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अटल पथ का नाम दिया गया है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय 2018 में रंजन गोगोई थे, अभी तो कौन है, तो अभी है DY चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ अभी है प्रेजेंट में। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय रंजन गोगोई थे जो 2018 में जब क्वेश्चन आया था तब, अभी हैं DY चंद्रचूड़। ऑपरेशन मदद इज रिलेटेड टू केरल फ्लड रिलीफ, ना ऑपरेशन मदद की संबंधित है केरल में बाढ़ पीड़ितों के बचाव से। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ DMK, तो MK स्टालिन है। DMK के वर्तमान अध्यक्ष हैं MK स्टालिन। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज रिलेटेड टू हुम, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इज रिलेटेड टू वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज रिलेटेड टू वल्लभ भाई पटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज आयुष्मान भारत दिवस, तो आयुष्मान भारत दिवस धनतेरस के दिन को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन हैज बीन
ऑफिशियली रीनेम्ड एज दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन बोला गया, नाम दिया गया। हु हैज बीन अवार्डेड लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड बाय द यूएसए। तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जो उस समय का जनरल थे, आर्मी जनरल। ठीक है। 33 में अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया, आर्मी चीफ को। बेबी रानी मौर्य किस राज्य की राज्यपाल नियुक्त की गई? तो उत्तराखंड की। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई थी उस समय 2018 में। विच स्टेट हैज पब्लिश्ड द फर्स्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। विच स्टेट हैज पब्लिश्ड द फर्स्ट NCR ऑफ इंडिया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेट है असम ने पब्लिश किया। किस राज्य ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशित किया? तो ये है असम। तो ये जो करेंट है दोस्तों, ये 2018 नवंबर 27 नवंबर 2018 में उस समय जो रिलेवेंट था वो वैलिड होगा। अभी तो करेंट कुछ और हो गया, तो अभी का अभी वैलिड होगा। नेक्स्ट किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन फ्यूल? तो यूरेनियम। MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? MRI होता है मीन्स चुंबकीय तरंग की। MRI किस लिए किया जाता है? तो MRI किया जाता है ये मीन्स हड्डी के लिए एक्सरे किया जाता है, और नस संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए MRI किया जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? तो यह है चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है, मीन्स मैग्नेटिक वेव का। इन MRI मशीन विच टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड? तो यह है मैग्नेटिक वेव। 39 निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है? तो यह है सेमीकंडक्टर लेजर, अर्धचालक लेजर प्रयोग होता है किसमें? लेजर प्रिंटर मशीन में, सेमीकंडक्टर लेजर। उसके बाद नेक्स्ट है लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति डायोप्टर द्वारा मापी जाती है। मीन्स लेंस का पावर कितना D है, बोलते हैं ना कितना D है? +1 +2 है ना, D -1 -2 D। तो -1 -2 क्या? मैं जो चश्मा पहना हूँ उसका है +2 या +1.5। तो 1.5 क्या? D मीन्स पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। फर्मी इज ए यूनिट ऑफ किस चीज़ का होता है? लेंथ का। फर्मी मात्रक है लंबाई का। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या CT स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, C से कंप्यूटेड, T से टोमोग्राफी। CT स्कैन होता है ना, उसमें क्या होता है? एक्स रे किरणों का प्रयोग होता है। CT स्कैन में ब्रेन का मतलब मांस किधर है किधर नहीं है, हड्डियाँ जो भी है, तो उसमें एक्सरे किरणों का प्रयोग होता है। बाइनरी कोड द नंबर 7 इज रिटन एज 1 1 1, ये करेक्ट है। बाइनरी कोड में 7 को कैसे लिखते हैं?
तो 111 लिख दो, 111 तो ये हो गया 7, है ना। 3 लाइन खींच दो, लाइन खींचना है, 0 लिखना है। तो आप 1 से 10 तक इसको सीख लीजिए, ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। तो ये है सिलिकॉन का। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो गोल्ड कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा, सिल्वर कम टेम्परेचर में हो जाएगा, कॉपर कम टेम्परेचर में हो जाएगा। सिलिकॉन मतलब बालू को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी, तो ये है सिलिकॉन यानी बालू का। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। उसके बाद HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। उसमें क्या होता है, कोई भी हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह बनाया जाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका बेंगलोर में। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है। और इसरो में क्या होता है, स्पेस में कोई भी चीज़ छोड़ा जाता है, जैसे मंगलयान या कोई भी सैटेलाइट, तो वो इसरो करता है। DRDO क्या होता है, कोई मिसाइल बनाता है तो DRDO बनाता है। HAL क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, कोई भी हेलीकॉप्टर बनाना है, एयरक्राफ्ट बनाना है या फाइटर जेट बनाना है इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए या सिविल के लिए कोई एयरक्राफ्ट बनाना है, तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाता है। जैसा कि आप हमारे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, सुखोई 30 MKI रशिया से बन के आता था तो 315 करोड़ का पड़ता था। HAL जब बनाना शुरू किया तो मात्र 70 करोड़ का पड़ा रुपया में। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज, वायरस से कौन सा डिजीज होता है, तो कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम होता है। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज कॉमन कोल्ड, सामान्य क्या होता है, वायरस से द्वारा होने वाला रोग है सामान्य जुकाम। ठीक है, जुकाम जो होता है ना, कॉमन कोल्ड, वो कैसे होता है, वायरस से होता है। परमाणु रिएक्टर में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है, तो है न्यूक्लियर विखंडन द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा परमाणु संयंत्र में क्या होता है, बिजली पैदा होता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये न्यूक्लियर बम विस्फोट करते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर किए थे, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन किस में होता है, सन, सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। दोनों परमाणु विस्फोट है, इसके टाइप है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर जो कि एटम बम में होता है, और परमाणु बिजली पैदा करते हैं उसमें होता है, कारखाना में। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन, हाँ, ये किस में होता है, सोलर सन में होता है, सूर्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है। तो विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन किसने बनाया है, तो विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन मैक्सिको ने अप्रूव किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन, तो मैक्सिको ने किया है। विच फर्स्ट इंडिया सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो 1975 में। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया, है ना, किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो 1975 में। TIRLS क्या है, TIRLS क्या है, तो एक प्रकार के रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है, ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TIRLS। ओम मात्रक है किसका, प्रतिरोध मापन का। ओम इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस।
निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग करता है सोनार, है ना। सोनार मतलब ये विद्युत तरंग वेव छोड़ता है और वो वेव टकरा के उसको लगता है तो देखता है कि इधर दीवार है, कोई चीज़ है, इधर नहीं जाना है। जब वेव छोड़ता है वो टकरा कर उसको नहीं वापस आता है तो वो रास्ता क्लियर, वहाँ से उड़ के वो चला जाता है। इसलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। नाव है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ उपयोग किया था? सोनार, ये तो हो गया। बेकिंग खाने का सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने का सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाई कार्बोनेट। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री पे। गोबर गैस कंटेन्स मेनली मीथेन। गोबर गैस मुख्य रूप से होता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। देखिए आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है, 55 भी रिपीट है, 56 भी रिपीट है, 54 भी रिपीट है ना, 52 भी रिपीट है। आप देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मीथेन, मिथिल आइसोसाइनाट, मिथाइल आइसोसाइनाट। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय द लीकेज ऑफ विच गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनाट की वजह से, जो जहरीले गैस से हजारों लोग मर गए थे। कहता है उपरोक्त को उनके अनुक्रमों में उपयोग की जाने वाली तरंगों की बढ़ती आवृत्ति में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स अरेंज द वेव इन इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव यूज्ड इन देयर एप्लीकेशन। सबसे कम फ्रिक्वेंसी से अरेंज करते 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 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की तरफ जाना था। सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसका है? सबमरीन कम्युनिकेशन का, पनडुब्बी संचार का। उससे ज़्यादा किसका है? तो उससे ज़्यादा है एएम रेडियो का, एएम रेडियो का। उससे ज़्यादा किसका है? शॉर्ट वेव रेडियो का। उससे ज़्यादा किसका है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी? तो रडार का। कितना होता है? तो इसका बड़ा रडार होगा तो 3000 किलोमीटर भी होता है, ठीक है। छोटा रडार है तो कम से कम 100 किलोमीटर तो रहेगा ही। रडार क्या होता है? रडार होता है आँख। आप आँख में से कितना देख सकते हो? 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। लेकिन रडार से आप 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, बड़ा रडार है तो 3000 किलोमीटर देख सकते हो। और इसको लगाया जाता है कि कोई भी स्पेस में कोई भी एयरक्राफ्ट आए या मेटेलिक कोई भी मटेरियल आए तो रडार बता देगा कि यहाँ मटेरियल है। उसको आप नीचे से मिसाइल से शूट डाउन करो, दिन में, रात में, बारिश में, हमेशा ये बताएगा। तो क्या आँख बताएगा? तो आँख बारिश में कौन देखने जाएगा? रात में बताएगा नहीं, दिन में बोले 2 किलोमीटर देखूंगा मैं। और इसलिए रडार लगाया जाता है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के द्वारा जहाज़ को देखने के लिए कि कोई भी जहाज़ उनके एरिया में स्क्रम्बल न करे। स्क्रम्बल मीन्स जैसे पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है, इंडिया में आ गया तो स्क्रम्बल कहलाएगा, इंडियन टेरिटरी में आ गया तो स्क्रम्बल कहलाएगा। ऐसे भी इंडियन टेरिटरी से लगे हुए 5 किलोमीटर के अंदर नो फ्लाइंग जोन होता है इंटरनेशनल बाउंड्री पे। नेक्स्ट चलिए, इन विच ईयर सर सीवी रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर रमन इफेक्ट? तो ये इनको मिला था 1930 में। किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एलपीजी इज ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। द आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। तो आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, जो कि जहरीला नहीं है। तो गोल्ड जहरीला नहीं है, बाकी जहरीला है, टॉक्सिक है।
उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैले हैं। तो सोना मुंह में ले लीजिए, मरेगा नहीं। क्रोमियम डेथ हो जाएगा, कैडियम डेथ हो जाएगा, कोबाल्ट डेथ हो, कोबाल्ट कैडियम क्रोमियम से जहरीला पदार्थ है, जहरीला धातु, जहरीला एलिमेंट है, इससे डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेज इंसुलिन? पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। इस BCG इम्यूनाइजेशन इज फॉर किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। BCG टीकाकरण किसके लिए होता है? तो ये होता है एक्समा यानी टीबी के लिए। विच विटामिन इज मोस्ट रेडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। विच विटामिन इज मोस्टली डिस्ट्रॉयड बाय हीट? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। राइबोफ्लोविन तो नहीं डिस्ट्रॉय होता है, भूंजो आप कढ़ाई में नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। टोकोफेरोल नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। थाइमीन विटामिन बी नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट? तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर में नहीं होता है, आइनोस्फेयर में नहीं होता है, एक्सोस्फेयर में नहीं होता है। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ इंडिया? पैलियोलिथिक है ना, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वैदिक कल्चर। तो ओल्डेस्ट कल्चर है पैलियोलिथिक। मतलब भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाणिक संस्कृति। हाँ, यह पूरा पाषाणी युग, पूर्व पत्थर से भी पहले का युग। मध्य पाषाण युग मतलब पत्थर से मध्य के युग। नव पाषाण युग मतलब नया पत्थर के युग। वैदिक युग, तो वैदिक युग तो सबसे बाद में आया। सबसे पुराना पूछ रहा है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण, नव पाषाण, वैदिक युग तो नहीं, पूर्व पाषाण संस्कृति। नेक्स्ट है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाउ मेनी वेदाज आर देयर? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद जब लिखे जा रहे थे उस समय या जस्ट उससे पहले भगवान राम का जन्म हुआ, और वेद लिखने के बाद ही महाभारत भी हुआ, कृष्ण का, भगवान का जन्म हुआ। with which material Harappan culture tools were made? तो with which material Harappan culture tools were made? तो कॉपर या ब्रोंज के बनाए जाते थे। हड़प्पन संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो ये थे तांबा या कांस्य से बनाए जाते थे। डॉकयार्ड इज अनअर्थ फ्रॉम विच कैलोलिथिक साइट? लोथल से। बंदरगाह का किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ? तो यह है लोथल से। द इंड डेट ऑफ प्लेस्टोसीन इज क्या है? 10,000 ईयर्स BP। प्रातिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। द वर्ल्ड फेमस रॉक आर्ट साइट इन इंडिया इज सिचुएटेड एट? तो ये है भीमबेटका में। द वर्ल्ड फेमस रॉक आर्ट साइट इन इंडिया इज सिचुएटेड एट भीमबेटका। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है भीमबेटका में है विश्व विख्यात भारत में शैल चित्रकला स्थल। आजमगढ़, आउट ऑप्शन क्या है? आजमगढ़ नहीं, गुप्तेश्वर नहीं, काबरा पहाड़ नहीं, भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस काल से प्राप्त होता है? बाघोर से। द फर्स्ट बेड मेकिंग एविडेंस इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो ये है पटने से। फर्स्ट बेड BED बेड मेकिंग एविडेंस इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यह है पटने से। फ्रॉम विच प्री हरप्पन साइट फ्यूडो एविडेंसेज वेयर फाउंड, तो ये है कालीबंगन से। फ्रॉम विच प्री हरप्पन साइट फ्यूडो एविडेंसेज वेयर फाउंड, ये है कालीबंगन। पाक संधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगन में हल द्वारा खेत की जुताई का प्रमाण मिला है। कालीबंगन, लोथल, अधर, बारा, ये सब किसका संस्कृति है, तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता का संस्कृति, जो कि लगभग 3000 BC पहले का प्रमाण है। उसके बाद चलिए कि द अर्लीस्ट कल्चरल अनअर्थड एट चिराद एज, तो यह है नियोलिथिक कल्चर। चिराद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो यह है नवपाषाणिक संस्कृति। दमदम साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ये है दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है, यह है उत्तर प्रदेश में। विच मेटल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेकेंड अर्बनाइजेशन, तो आयरन। द्वितीय नगरीय किस धातु का प्रमुख योगदान था, तो लोहे का। पहला नगरीय व्यवस्था क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें किस धातु का प्रमुख योगदान था, तो तांबे का। द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर वाज एट, तो यह है कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ। सारनाथ में वो ज्ञान दिए थे और बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जन्म कहाँ हुआ, बताइए दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। नेक्स्ट नेम ऑफ द मदर ऑफ महात्मा बुद्ध वाज, महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया थी और पुत्र का नाम राहुल था। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ विच किंगडम, तो मगध किंगडम का राजधानी था पाटलिपुत्र। और 16 जनपद था, उसमें एक जनपद मगध भी था, जिसका राजधानी पटना या पाटलिपुत्र था। पहले पाटलिपुत्र बोलते थे, पाटलिपुत्र। द कैपिटल ऑफ अवंती किंगडम वाज, उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी, 16 जनपद थे, उसमें एक अवंती भी था। तो अवंती राज्य की राजधानी कहाँ था, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। कौटिल्य और चाणक्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच एम्पेरर, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने धनानंद जो दारूबाज राजा था उसको हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को, जो एक तरह से बेगार था, उसको राजा बना दिया। अशोक इन्वाइटेड विच किंगडम, तो अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था और कलिंग को जीत करके इसने लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया को जीत लिया था। हु कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बनाया, अजातशत्रु बनाया, जिसके समकालीन कौन थे, गौतम बुद्ध थे, उनके मरने के बाद बुलाया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बुलाया, तो काला अशोक ने बनाया। कहाँ बुलाया, तो इसने वैशाली में बुलाया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बुलाया, तो अशोक ने बुलाया। कहाँ बुलाया, पाटलिपुत्र में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध संगीति किसने बुलाया, तो इसने कनिष्क ने बुलाया। कहाँ बुलाया, तो कुंडनवल, कश्मीर में बुलाया। कैसे कनिष्क, कैसे कश्मीर, कैसे कुंडनवल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इसने बुलाया। इस तरह से चारों बुद्धिस्ट काउंसिल बार बार आते हैं, आप याद रखें उसको दोस्तों, सब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। बिहार जुडिशरी 27 नवंबर 2018 में
आए हुए क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त ऑफ मेहरौली, चंद्र ऑफ मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त द्वितीय। 85 चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मेहरौली द्वारा लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया आर कौन सा है? तो ये है पंचमार्क कॉइन, आहत सिक्के, मतलब उस पर पंच छेद, एक छोटा सा ऐसे ग्रेव रहेगा, छेद, पंच से छेद कर दिया जाता था, पंच लो और हैमर से छेद कर दिया जाता था। तो एक छेद किया 1 रुपया, 2 छेद किया 2 रुपया, 3 छेद किया 3 रुपया, 4 छेद किया 4 रुपया, 5 छेद किया 5 रुपया। तो बोलो कि ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया आर पंचमार्क कॉइन। तो उसमें नकली भी तो बनाए जाते थे, हो सकता है, लेकिन विशेष पंच मारना है और उस तरह से विशेष फर्स्ट होता था, मेटल भी विशेष होता था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले JB कृपलानी क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? JB कृपलानी। और कब तक? तो 25 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट की स्थापना हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। विच रूलर एस्टेब्लिश्ड ए डिपार्टमेंट फॉर द स्लेव गुलाम? तो फिरोज शाह तुगलक। तो विच रूलर एस्टेब्लिश्ड द डिपार्टमेंट फॉर द स्लेव गुलाम के लिए गुलाम का एक डिपार्टमेंट किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस शख्स ने गुलाम हेतु विभाग स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अकबरनामा? तो 3 पार्ट्स होते हैं। अकबरनामा में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। अकबरनामा को किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा। तो गुलबदन बेगम क्यों लिखा? क्योंकि अकबर अनपढ़ था। भाई ऑटोबायोग्राफी तो खुद लिखा जाता है। बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने लिखा। तो अकबरनामा किसने लिखा? अकबर ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? वो अनपढ़ था। तो अकबर क्या था? तो सबसे महान शासक था दुनिया का अकबर। और उसके और कौन था सबसे महान शासकों में और किसी गिनती होती है? तो अकबर मुस्लिम था, इसका गिनती होता है। अशोक हिंदू था, उसका गिनती होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो तो और महान था, वो क्रिश्चियन था, अंग्रेज कह सकते हो, उसका गिनती होता है क्रिश्चियन। उसके बाद नेक्स्ट, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा के रख दिया जस्ट। रजनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक? विच हिंदी बुक? तो महाभारत। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली? तो ये है हेमचंद्र विक्रमादित्य। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। वेयर इज ब्रिटिश फोर्ट विलियम सिचुएटेड? तो ये है कोलकाता में। ब्रिटिश फोर्ट विलियम कहाँ सिचुएटेड है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। मैं गया हूँ वहाँ, अभी आर्मी का कंट्रोलमेंट है, बहुत अच्छा बनाया गया, सुरंग वगैरह कई है, सुरंग से होकर के जाया जाता है। अक्सर आप भी गए होंगे यदि आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स में हैं तो। फोर्ट विलियम कहाँ? तो कलकत्ता में। द राइटर ऑफ द अभिज्ञान शकुंतलम इज कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास। मेघदूत या मेघदूतम किसने लिखा? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मेघदूतम कालिदास।
दीन इलाही ने 1582 AD वाज promulgated बाय अकबर। 1582 ईस्वी में दीन इलाही, कुछ लोग धर्म बोलते हैं, कुछ लोग विचार बोलते हैं, तो दीन इलाही धर्म बोल दिया तब भी चलेगा, विचार बोल दिया तब भी चलेगा, का स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। तो क्या यह चला? नहीं। सब मुस्लिम इतने कट्टर हुए कि बोले कि नहीं, दीन इलाही धर्म नहीं अपनाना है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही अपनाना है। उसका हु फाउंडेड क्या? खिलाफत आंदोलन। तो मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर ने। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली और उसके भाई शौकत अली, दोनों मिलकर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। हु स्टार्टेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? पंडित मदन मोहन मालवीय। Who is the writer of the Indian War of Independence 1857? V.D. Savarkar. The Indian War of Independence 1857 के लेखक कौन है? तो V.D. सावरकर। Who led सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या छोड़ा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। When did चौरा चौरी इंसिडेंट टुक प्लेस? तो 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922 को। वेयर इज RSS हेड ऑफिस सिचुएटेड? तो RSS हेड ऑफिस सिचुएटेड इन नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में है। तो इस तरह से दोस्तों हम 100 क्वेश्चन 27 नवंबर 2018 जनरल स्टडी का बिहार जुडिशरी में आए हुए क्वेश्चन देख लिए, और यह देख रहे हैं आप कि 40% रिपीट हो रहा है। तो आप इसको ज़रूर बार बार देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।